लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि इनइक्वालिटी को कैसे सोल्व किया जाता है। तो इनइक्वालिटी को सोल्व करने का तरीका हम लोग सीखे थे, लेकिन हम लोग ये नहीं सीखे थे कि उसका फाइनल आंसर को कैसे हम लोग लिखते हैं। तो आज हम लोग उसका फाइनल आंसर को लिखने के लिए सीखेंगे। तो फाइनल आंसर को लिखने के लिए हम लोग को इंटरवल के बारे में जानना होगा। तो आज मुख्य रूप से हम लोग इंटरवल पर चर्चा करेंगे और उस इंटरवल के हेल्प से इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन होता है उसका फाइनल आंसर को कैसे लिखा जाता है उसको लिखने के लिए सीखेंगे। तो इंटरवल का डिस्कशन करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी इनइक्वालिटी वाला एक्सप्रेशन को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पहले नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सीख लेते हैं, उसके बाद उसी को इनइक्वालिटी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हम लोग देखेंगे, ठीक ना। तो चलो देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 5, तो x ग्रेटर देन 5 है। अगर इसको नंबर लाइन पर हमको लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? तो नंबर लाइन को सबसे पहले खींच लेंगे। वेरी गुड, नंबर लाइन को खींच लिए, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। मान लो यहाँ पर 0 है तो 5 इधर होगा क्योंकि 5 0 से बड़ा होगा। अब x ग्रेटर देन 5 का मतलब ये हुआ कि x का जो वैल्यू है वो 5 से बड़ा है। तो 5 से बड़ा इधर होगा कि इधर होगा? तो 5 से बड़ा इधर होगा। और 5 को लेना है कि नहीं लेना है? तो 5 को नहीं लेना है क्योंकि 5 पर बराबर नहीं दिया हुआ। तो जिसको नहीं लेना रहेगा बाउंड्री वाला उस पर ओपन सर्कल, इसको भी नहीं लेना है, इस पर ओपन सर्कल। तो देखो ओपन सर्कल का मतलब हुआ कि 5 को नहीं लेना है और इंफिनिटी को तो कभी नहीं लेंगे, चाहे वो प्लस इंफिनिटी हो या माइनस इंफिनिटी हो। आई जो बीच में स्ट्रेट लाइन जो बन रहा है, इस लाइन का मतलब ये होगा कि बीच वाला संख्या को लेना है। अब इसी को हम लोग इस पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसी को हम लोग इस पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लिखा हुआ मान लीजिए, तो इसका मतलब हुआ कि 5 को भी लेना है और उससे बड़ा वाला को भी लेना है। तो इसका सबसे पहले नंबर लाइन बना लीजिए। तो यहाँ प्लस इंफिनिटी हो गया, यहाँ माइनस इंफिनिटी हो गया, यहाँ 0 है, मान लो यहाँ 5 है, ठीक ना। तो 5 को लेना है, इसी पर हम खींच दे रहे हैं। 5 को लेना है तो डार्क सर्कल है ना, और 5 से बड़ा को लेना है तो इधर चलना होगा, और इंफिनिटी को हम लोग नहीं लेते हैं। यानी कि कहने का मतलब इस तरह का बन रहा है, इस तरह का बन रहा है, ठीक है। उसी तरह से मान लो लिखा हुआ है x लेस देन 5 है। तो x लेस देन 5 का अगर हम लोग बनाएंगे तो x लेस देन 5 का कैसे बनेगा? तो x लेस देन 5 का इस तरह से बनेगा, प्लस इंफिनिटी हो गया, माइनस इंफिनिटी हो गया। 5 मान लो कि यहाँ पर है तो 5 से छोटा है x, तो 5 से छोटा है x, इसको बना दिए। 5 को नहीं लेना है, 5 को नहीं लिए, माइनस इंफिनिटी को नहीं लेना, इसको नहीं लिए। चाहो तो इस पर भी बना सकता हूं, ओपन इंटरवल और इस पर खींच दीजिए, तो इस तरह से बन गया। चौथा नंबर में मान लो कि इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, कि x का जो वैल्यू है वो 2 से बड़ा है और 5 से छोटा है, इस तरह से। मतलब 2 के बराबर है उससे बड़ा है, 5 के बराबर है उससे छोटा है। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन को ले लेते हैं। सबसे पहले नंबर लाइन को ले लिए, यहाँ पर माइनस इंफिनिटी और यहाँ पर क्या हो गया? प्लस इंफिनिटी। तो मान लो कि 2 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, ठीक ना। तो 2 को लेना है, तो 2 को लेना है मतलब क्लोज सर्कल, और 2 से बड़ा को लेना है और 5 को लेना है, तो ये हो जाएगा। यानी कि इस एक्सप्रेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मान लो कि 2 को नहीं लेना रहता तो यहाँ पर ओपन सर्कल रहता और यहाँ पर क्या रहता? क्लोज सर्कल रहता। मान लेते हैं कि दोनों को नहीं लेना रहता, तो दोनों को नहीं लेना रहता तो दोनों को ओपन सर्कल, ठीक ना। अगर मान लो कि इसको लेना रहता, इसको नहीं लेना रहता, तो यहाँ पर क्लोज सर्कल बनता और इसको ओपन सर्कल। तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और कुछ देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। और कुछ देखते हैं अलग अलग एक्सप्रेशन को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे कैसे अलग अलग एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगला नंबर में 5 नंबर में मान लेते हैं दिया हुआ है x ग्रेटर देन 5, x ग्रेटर देन 4। तो इन दोनों को मिला करके फाइनल x को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। और इसी तरह का आंसर आ रहा था कल वाला क्लास में
ठीक ना। तो इस आंसर को फाइनल आंसर के रूप में कैसे लिखते हैं वही सीखना है। तो उसको सीखने से पहले इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये बता रहे हैं, ठीक ना। तो पहले नंबर लाइन को ले लो, तो पहले नंबर लाइन को ले लिए, तो इधर हो गया प्लस इंफिनिटी और इधर क्या हो गया माइनस इंफिनिटी। यहाँ मान लो कि 4 है, यहाँ मान लो कि 5 है, तो क्या बोल रहा है 4 से बड़ा, तो 4 से बड़ा 4 को नहीं लेना, इसको भी लेना, 5 से बड़ा 5 को नहीं लेना। तो देखो ये दोनों में कौन वाला आंसर होगा, तो जो दोनों में कॉमन होगा वही आंसर होगा। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 5 से बड़ा, तो ये दोनों में से फाइनल आंसर क्या हो गया x ग्रेटर देन 5, ये इसका क्या हो गया फाइनल आंसर। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लेते हैं कि दिया हुआ है x ग्रेटर देन 5 दिया हुआ है, x ग्रेटर देन लेस देन 2 दिया हुआ है मान लीजिए। तो इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए। तो इसको अगर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, इधर प्लस इंफिनिटी हो गया, इधर माइनस इंफिनिटी हो गया, ठीक ना। तो मान लो कि यहाँ पर क्या है 2 है और यहाँ पर क्या है 5 है, तो x लेस देन 2 से छोटा ये हो गया और 5 से बड़ा ये हो गया। दोनों में कोई कॉमन आंसर नहीं है, जो कॉमन होता है वही उसी को आंसर में लिखते हैं। दोनों में कोई कॉमन आंसर नहीं है, यानी कि यहाँ से x का कोई वैल्यू नहीं निकलेगा, यहाँ से x का कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं 6 नंबर 7 नंबर में। मान लो दिया हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 दिया हुआ है, x लेस देन 2 दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है। तो इसको कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो पहले नंबर लाइन बना लीजिए। प्लस इंफिनिटी हो गया, माइनस इंफिनिटी हो गया, और यहाँ पर मान लो कि -3 है, इधर मान लो कि 2 है, तो -3 को लेना है और इससे बड़ा को लेना है ना, 2 से छोटा वाला को, तो 2 से छोटा वाला को इधर। अब दोनों के बीच में कॉमन कौन हुआ, तो दोनों के बीच में कॉमन ई वाला पोर्शन है, ई वाला पोर्शन है। तो -3 को लेना है तो ले लिए, 2 को नहीं लेना है तो नहीं लिए, और बीच में क्या रहेगा x, तो ये क्या हो गया इसका फाइनल आंसर हो गया। तो किसी भी इनइक्वालिटी वाला एक्सप्रेशन को कॉमन आंसर के रूप में नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि इंटरवल किसको कहते हैं, कितना तरह का इंटरवल होता है, और उसी इंटरवल में इस आंसर को कैसे लिखा जाता है। अगर इसी आंसर को इंटरवल के रूप में लिखना है तो कैसे हम लिखेंगे, ठीक ना। इसी आंसर को इंटरवल के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इंटरवल कहते किसको हैं, इंटरवल किसको कहा जाता है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो इंटरवल किसको कहते हैं, देखिए इंटरवल द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर between two other real number is known as interval। मतलब किसी भी दो रियल नंबर के बीच में बाकी जो रियल नंबर आता है उसी को हम लोग इंटरवल कहते हैं। अब किसी दो रियल नंबर के बीच में ही आई कोई जरूरी नहीं है, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी के बीच में भी आ सकता है। तो प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी अपवाद है, इस केस को छोड़ दें तो बाकी कोई भी सिचुएशन बनेगा तो रियल नंबर का ही सिचुएशन बनेगा, क्योंकि नंबर लाइन पे सारा संख्या फिर क्या है रियल नंबर है ना। तो एक इनफाइनाइट इंटरवल होता है जिसमें माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी के बीच में सब रहता है, ठीक ना। इंटरवल 4 प्रकार का होगा। पहला इंटरवल हो गया क्लोज इंटरवल, पहला इंटरवल हो गया क्लोज इंटरवल। दूसरा इंटरवल हो गया ओपन क्लोज इंटरवल। तीसरा हो गया क्लोज ओपन इंटरवल। और चौथा हो गया ओपन इंटरवल। चौथा नंबर में हो गया ओपन इंटरवल।
तो जैसे देखो सबसे पहले हम लोग सिंबल देखते हैं कि क्लोज इंटरवल का सिंबल क्या होगा। तो क्लोज इंटरवल का सिंबल बड़ा ब्रैकेट देते हैं, ठीक ना, बड़ा ब्रैकेट देते हैं हम लोग, ठीक है, ये हो गया क्लोज इंटरवल का सिंबल। अगर ओपन क्लोज का बात करेंगे तो ओपन क्लोज से पहले ओपन वाला का देखो। ओपन वाला में हम लोग छोटा ब्रैकेट देते हैं, इधर भी छोटा ब्रैकेट और इधर भी छोटा ब्रैकेट, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरह से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो सिंबल हो गया ओपन इंटरवल का सिंबल हो गया। अब अगर हमको ओपन क्लोज इंटरवल दिखाना है तो एक तरफ ओपन कर दो और एक तरफ क्लोज कर दो, इस तरह का भी सिंबल का प्रयोग कर सकते हैं। और हम लोग, ठीक ना, इस तरह का भी सिंबल का प्रयोग कर सकते हैं, एक तरफ ओपन कर दो और एक तरफ क्या कर दो, क्लोज कर दो, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लोज ओपन का बात है तो एक तरफ क्लोज कर दीजिए, दूसरा तरफ ओपन कर दीजिए। और क्या कर सकते हैं, एक तरफ क्लोज कर दीजिए, दूसरा तरफ ओपन कर दीजिए। मतलब ये ओपन का सिंबल है, ये भी ओपन का सिंबल है, ये ओपन का सिंबल है, ये भी ओपन का सिंबल है, ये ओपन का सिंबल है, ये भी ओपन का सिंबल हो गया, ये भी ओपन का, इसका मुंह उधर की तरफ रहेगा तो क्लोज का सिंबल होगा, ठीक ना। अब चलो क्लोज इंटरवल में किस तरह का एक्सप्रेशन आएगा, किस तरह का एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं लिखा हुआ है कि x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, लेस देन इक्वल टू 5 है। मतलब 2 को भी लेना है, 2 से बड़ा को भी लेना है, 5 को भी लेना है, 5 से छोटा को भी लेना है। तो इसी को अगर हम लोग इंटरवल के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 और 5, इस तरह से लिखेंगे। तो क्लोज इंटरवल का मतलब ये हो गया कि 2 को भी लेना है, 5 को भी लेना है और उसके बीच में जितना संख्या है सब को लेना है। तो बीच वाला संख्या को कभी लिखा नहीं जाता, हमेशा बाउंड्री वाला संख्या को लिखा जाता है। इसको पढ़ेंगे क्या चीज, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 से 5, मतलब x का मान जो है 2 से लेके 5 तक के बीच का कोई भी वैल्यू हो सकता है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर है, ठीक है, ओपन क्लोज है, यानी कि 2 पर हम ओपन कर देते हैं और 5 पर क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो x होगा 2 को नहीं लेना है तो ओपन इंटरवल, 5 को लेना है तो क्लोज इंटरवल और उसके बीच का लेना है। तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। अब मान लो क्लोज ओपन इंटरवल का रहा तो क्लोज ओपन इंटरवल का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 2 को लेना है, x हो गया और 5 को नहीं लेना, तो यहाँ पर 2 को ले लेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, और यहाँ आंसर बना दीजिए x बिलोंग्स टू, है ना। इसको, इस सिंबल को पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू मतलब x इसमें है ना। अब ओपन इंटरवल का रहा, ओपन इंटरवल में मान लो 2 से x जो है 5 के बीच में, यानी कि 2 को नहीं लेना है, 5 को नहीं लेना है, 2 को नहीं लेना है, 5 को नहीं लेना है, उसके बीच का जितना संख्या है सब को लेना है। तो देखो इनइक्वालिटी वाला एक्सप्रेशन को इंटरवल के रूप में कैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस चीज को आप समझ गए, ठीक ना। इस चीज को हम लोग समझ गए कि एक इनइक्वालिटी वाला एक्सप्रेशन को कैसे इंटरवल के रूप में लिखा जाता है। अब हम लोग जो इनइक्वालिटी को सोल्व कर रहे थे, उस इनइक्वालिटी को सोल्व करके फाइनल आंसर को इंटरवल के रूप में कैसे लिखते हैं, ये हम आपको सिखाते हैं। उस इनइक्वालिटी को जिसको सोल्व कर रहे थे, उसको सोल्व करने के बाद उसको फाइनल आंसर के रूप में कैसे लिखते हैं, ये हम सिखाते हैं, ठीक है। चलो तो एक एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x दिया हुआ है, 2x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 दिया हुआ है। तो इसको सोल्व करना, सॉल्यूशन गिवन दैट, ठीक ना, 2x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 प्लस 4 हो जाएगा, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 10/2 हो गया। पॉजिटिव को डिवाइड करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो गया। अब इसको पहले क्या करो, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दो। तो इधर हो गया माइनस इंफिनिटी, इधर हो जाएगा क्या प्लस इंफिनिटी, यहाँ पर 5 हो गया। तो देखिए 5 को लेना है, 5 को लेना है, उससे बड़ा को लेना है, लेकिन इसको तो नहीं लेंगे। तो 5 को लेना है मतलब क्लोज इंटरवल बनेगा, इसको नहीं लेना है मतलब ओपन इंटरवल, और उसके बीच वाला को लेना ही।
यानी कि हेंस x का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 5 ओपन इंटरवल प्लस इंफिनिटी। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो देखो इससे पहले, इसको सीखने से पहले हम नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना सीखा है, उससे पहले हम इनइक्वालिटी सोल्व करना भी आपको सिखाए हैं। सब को सीखने के बाद आज फाइनली सीख रहे हैं कि एक इनइक्वालिटी को सोल्व करते हैं तो उसका फाइनल आंसर को हम लोग कैसे लिखते हैं। चलिए आप कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं और उसे हम लोग सोल्व करने का प्रयास करते हैं। अब जैसे मान लो लिखा हुआ है, दूसरा एग्जांपल है x - 4 इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है, x प्लस 2 है मान लो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये a इंटू बी वाला कॉन्सेप्ट हो गया, a इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला कॉन्सेप्ट हो गया। इसमें बताए थे कि दो रियल नंबर का प्रोडक्ट 0 से बड़ा या 0 के बराबर तब होगा जब या तो दोनों 0 से बड़ा होगा या दोनों 0 से छोटा होगा, चाहे दोनों 0 के बराबर होगा। तो पहला सिचुएशन बन रहा है कि a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और a लेस देन इक्वल टू 0, b लेस देन इक्वल टू 0। ये दूसरा सिचुएशन बन रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर a का मतलब हो गया x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और क्या हो गया x - 4 लेस देन इक्वल टू 0, x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। दो सिचुएशन है। अब दोनों सिचुएशन को सोल्व करके हम लोग फाइनल आंसर निकालते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू 4, x लेस देन इक्वल टू -2। ये दूसरा हो गया। अब एक काम करते हैं, पहले इसको सोल्व करके हम आंसर बताते हैं आपको, फिर इसको सोल्व करके आंसर बताते हैं और फिर दोनों के x को कैसे मिला के लिखते हैं ये बताते हैं, ठीक ना। तो पहले इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो। तो माइनस इंफिनिटी इधर हो गया, प्लस इंफिनिटी इधर हो गया, -2 है तो -2 इधर हो जाएगा, 4 इधर हो जाएगा। तो -2 को लेना है और इसको नहीं लेना है, 4 को लेना है, इसको नहीं लेना है, ठीक है। और यहाँ पर हो गया, तो इधर हो गया माइनस इंफिनिटी, इधर क्या हो जाएगा प्लस इंफिनिटी, है ना। तो यहाँ पर हो गया -2, यहाँ पर हो गया 4, यानी कि इसको नहीं लेना है, इसको लेना है ना, इसको नहीं लेना है और इसको लेना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या आंसर निकलेगा, तो जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन कौन वाला हो रहा है, ये वाला पोर्शन, यानी कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल। 4 को लेना है, 4 को ले लिए, प्लस इंफिनिटी को नहीं लेना है, तो ओपन इंटरवल, ठीक ना। और क्या बनेगा, और हो गया x बिलोंग्स टू माइनस, दोनों में कॉमन कौन वाला होगा, ये वाला कॉमन होगा, ठीक है, इसको लेना है। x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी और क्या हो गया -2 को लेना है, इधर क्लोज हो। तो देखो दो को x का आंसर आ रहा है। अभी दोनों आंसर को मिला के फाइनल आंसर कैसे लिखा जाता है, तो जो छोटा इंटरवल है इसको पहले लिखिए, x बिलोंग्स टू छोटा इंटरवल को पहले लिख लो और का मतलब क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, और इस इंटरवल को बाद में लिख लीजिए। तो दोनों को मिला के, दोनों इंटरवल को मिला के हम इस तरह से फाइनली आंसर को लिख दिए, यानी कि दोनों जो अलग अलग x लग रहा था दोनों को मिला के एक जगह पे हम लोग लिख दिए। तो इस तरह से हम लोग ये समझ गए, इस तरह से ही समझ गए कि कैसे फाइनल आंसर को हम लोग लिखते हैं। यानी कि जो इनइक्वालिटी को हम लोग सोल्व कर रहे थे, जो इनइक्वालिटी को हम लोग सोल्व कर रहे थे, उस इनइक्वालिटी को सोल्व करके फाइनल आंसर को इस तरह से लिखना है ना। तो कुछ क्वेश्चन हम दे देते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम दे देते हैं और उस क्वेश्चन को आप सोल्व करिए और सोल्व करके उस x के फाइनल आंसर को आप लिखने का प्रयास करिए, ठीक है। इसी इंटरवल के रूप में फाइनल आंसर को लिखने का प्रयास करिए, ठीक है। Find the value of x, ठीक है। पहला नंबर में है x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, दूसरा नंबर में है x
-5 लेस देन 0 है। तीसरा नंबर में x-2 इंटू x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। 4 नंबर में मान लो x प्लस 2 बटे x-5 लेस देन 0 है। और 5 नंबर में है x-4 बटे x-3 ग्रेटर देन 0। तो ये 5 इनइक्वालिटी का क्वेश्चन दिए हैं। इस 5 इनइक्वालिटी को सोल्व करके x के वैल्यू को निकालना है, उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, और नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के बाद उसको इंटरवल में कैसे लिखेंगे, फाइनल आंसर के रूप में कैसे लिखेंगे, उस तरह से आपको लिखना है। तो इस तरह से हम लोग इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को समझ गए, रियल नंबर के कॉन्सेप्ट को समझ गए, इंटरवल के कॉन्सेप्ट को समझ गए। 2 कॉन्सेप्ट और बच गया है, ग्राफ का कॉन्सेप्ट और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलस का कॉन्सेप्ट। ये दोनों को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करते हैं। उसके बाद फाइनली जो हम लोग को सिलेबस पढ़ना है, जो हम लोग को सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस पढ़ना है, उस सिलेबस को शुरू कर देंगे। अभी हम लोग का सिलेबस नहीं चल रहा, अभी हम लोग को बेसिक्स चल रहा है। तो इसके बाद 2 वीडियो और आएगा बेसिक के लिए, उसके बाद सिलेबस हम लोग का शुरू हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, सब्सक्राइबर बढ़ाइए। और पूरा का पूरा फ्री वीडियो मिल रहा है। सबसे बड़ा बात है कि फ्री में मिल रहा है, 1 रुपया नहीं लग रहा है। तो अगर सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो हमको भी थोड़ा मोटिवेशन होगा, लगेगा कि लड़का लोग देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक ना। तो हम भी थोड़ा खुश होके, मनोबल बढ़ेगा, खुश होके वीडियो बनाएंगे और कोर्स को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। अगर इसी तरह से कंटिन्यू आप लोग देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, तो सेकेंड सेमेस्टर का पूरा मैथ का वीडियो फ्री यूट्यूब पर इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। कहीं पैसा दे के पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक ना। और फर्स्ट सेम का भी फ्यूचर में बनाएंगे, जूनियर लोग जो आएगा उन लोग को भी हेल्प हो जाएगा, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।